ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। नमस्कार, मैं हूं भावना। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज 91 उदयपुर। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। श्री ओड समाज सेवा संस्थान क्षत्रिय ओड समाज की कुलदेवी जसमा माता मंदिर परिसर में भवन का शिलान्यास एवं भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, विशिष्ट अतिथि महापौर चंद्र सिंह कोठारी, यूआईटी चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली, निर्माण समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी, मंडल के महामंत्री बाबूलाल ओड, ओकार ओड थे। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया द्वारा विधि विधान से पंडित द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए कटारिया ने कहा कि ओड समाज से मेरा बहुत पुराना संबंध है। एक जमाना था जब और शहर के बीचों बीच ओडपाड़ा में ओड समाज के लोग निवास करते थे। समय के साथ साथ सभी अलग अलग स्थानों पर चले गए, लेकिन कुलदेवी जसमा माता का यह ऐतिहासिक मंदिर आज भी स्थापित है। कटारिया ने ठेकेदार से कहा कि भवन की नींव बहुत मजबूत तरीके से स्थापित की जाए ताकि आने वाले समय में 2-3 मंजिल और भी निर्माण कर सके। इस अवसर पर भंवरलाल ओड, नंदलाल ओड, लाला ओड, देवीलाल ओड, मोहनलाल सालवी सहित कई लोग मौजूद थे। 12 में जसमा माता मंदिर का भूमि पूजन हुआ और गुलाब जी भाई साहब पधारे, उसमें प्रमोद जी सांगा जी और नगर निगम के महापौर जी और समाज के अनेक कार्यकर्ता जो है वो भी पधारे और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। और थोड़े दिन बाद हमारे पानी की टंकी भी ओडपाड़ा में आ जाएगी और बहुत अच्छे कार्य हमारे इस वार्ड 12 में हुए हैं और अच्छा कार्य कुशल पूर्वक हो चुका है। आज जसमा माता कुलदेवी मंदिर ओडपाड़ा खेरादीवाड़ा सब्जी मंडी में जसमा माता मंदिर, जहां एक भवन की आवश्यकता थी, जिसको लेकर राजस्थान के गृह मंत्री आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया जी से बात की गई और विधायक मंच से 10 लाख रुपए से ज़्यादा राशि स्वीकृत करके भवन तैयार किया जा रहा है, जो 3 महीनों में तैयार होगा, जो समाज के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के लिए उपयोगी होगा। अनकोट या धार्मिक कोई भी कार्यक्रम है उसके लिए ये भवन उपयोग होगा। और जसमा माता सब्जी मंडी और समाज का एक मंदिर है, उसके निर्माण के लिए 10,50,000 रुपये उन्होंने विधायक कोटा से करवाई। और समाज के और बड़ा मंदिर है, जसमा माता का मंदिर है, वहाँ गुलाब चंद कटारिया विधायक कोटा से 10 लाख पास हुए। इसे भवन निर्माण के लिए गुलाब चंद जी को धन्यवाद। गुलाब जी भाई साहब को धन्यवाद। आज हमारे वहाँ सब्जी मंडी ओडपाड़ा उदयपुर में राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया ने ओड समाज के भवन के लिए, जसमा माता मंदिर के भवन के लिए 10,25,000 रुपये के निर्माण के लिए जो दिए थे, उसकी नींव का शिलान्यास हुआ और वो 2 महीने का टाइम दिया बनाने का। और हमने समाज के लोगों ने गुलाब जी से मिलकर रिक्वेस्ट की, भाई साहब हमारे समाज के ये ज़रूरत है, तो उन्होंने समाज के लिए 10,25,000 रुपये दिए और उसके अलावा और घोषणा की और ज़रूरत होगी उसके ऊपर का बनाने की और देंगे। और मैं माननीय गुलाब चंद जी कटारिया, मंडल चंचल जी, अतुल जी, रविंद्र श्रीमाली, चंद्र सिंह जी कोठारी, पारस जी सिंह, खास तौर से पारस जी सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद। जी चंडालिया, कमलेश जावरिया, समाज के महिला नंदलाल जी, तो समाज के बहुत से लोग थे, कम से कम 300-400 लोग समाज के थे। खुद गुलाब जी ने वहाँ सभा में कहा कि और समाज जनसंघ से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। पहली बार समाज ने कुछ मांगा है ये धनराशि और उसके अलावा और भी कहा और जरूरत होगी और कोटे से 10,50,000 रुपये और समाज के बैठने के लिए, जो मंदिर के पीछे ज़मीन पड़ी उसमें बैठने के लिए वो सराय बना रहे हैं। क्या फायदों कोई वेगा? फायदों कोई वेगा, भाई तो पेट वाले वास्ते वेगा बस। और माता जी मंदिर कटाने का बहुत बहुत धन्यवाद। मोहनलाल
गुलाब जी भाई साहब को और गुलाब जी भाई साहब की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी और समाज को मुखर्जी चौक के अंदर जो निर्माण कार्य भवन का जो करवाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी टीम को। की है महापौर जी, जी चेयरमैन गुलाब जी भाई साहब, पारक जी भाई साहब, संतोष जी भाई साहब, समाज के हमारे समाज के अच्छी संख्या आई, अच्छा लोग इकट्ठे हुए हैं। भाई साहब का सब धन्यवाद करें, भाई साहब का सब आभारी करें। बहुत बहुत सब लोगों ने धन्यवाद दिया। निवास हृदय जी की मंगरी व्यवसाय उद्योग हमारे और समाज का मंदिर है। मुखर्जी चौक और बस्ती जो सती माँ जसमा माता के नाम से प्रसिद्ध है, जो उनकी जो मूल स्थापना है पाटन गुजरात। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राजस्थान गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया जी भाई साहब ने हमारे समाज के जो सहयोग किया है, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग है। जो समाज के भवन हेतु तो समाज को उसमें बैठने उठने की व्यवस्था हो जाएगी और समाज के लिए अच्छा काम किया है। आगे भी पार्टी उनके और समाज उनके साथ है, आगे भी रहेगी। धन्यवाद। भाई साहब ने समाज के लिए भी अच्छा कहा है और वैसे भी समाज किसी से कुछ मांगता नहीं है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है। और भाई साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया है समाज के लिए और धन्यवाद।
अपन जो आया उधर से भी है और इधर से भी। ये दो बनेगा तो परिक्रमा पूरी ये तो 18 बाई 28 का है। 18 बाई 28 चलो कमरों की है। हाँ एक ही थी जो खाली मुँह मिल ये सेकंड मंजिल बनाने की गुंजाइश अपने पास मौजूद है, जब कभी भी बना। भारत माता की जय। मैं उकार जी से भी निवेदन करता हूँ, वो बना रहे हैं और मंच पर स्थान ग्रहण करें। उकार जी ने भी इस कार्य के लिए अपना बहुत ही योगदान दिया है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, वो बना रहे हैं। सभी मेरे युवा साथी सबको आगे बुला रहे छाव के अंदर। हमारे ओबीसी के महामंत्री आदरणीय बाबूलाल जी से भी निवेदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रमोद जी साहब से और समाज के जसका माता मंदिर, हमको बहुत सालों से इंतजार थी कि यह प्रतीक्षा कब समाप्त होगी, लेकिन आज वो क्षण हमारे बीच आ गया और आदरणीय गुलाब जी साहब ने अपने विधायक मत से करीबन 10.5 लाख रुपए की राशि आवंटित की और वहां पर एक कमरा और शेड के निर्माण का लोकार्पण राजस्थान सरकार के गृह मंत्री हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय गुलाब जी साहब के हाथों अभी संपन्न हुआ। मैं आदरणीय कटारिया साहब का पूरे समाज की ओर से, मोहल्ले वासी की ओर से, नगर निगम परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे समाज के वरिष्ठ और समाज के आदरणीय किशन जी और साहब का भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान
नगर विकास न्यास के अध्यक्ष आदरणीय हमारे कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि हैं आदरणीय रविंद्र जी सिमाली साहब का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मंच पर विराजमान कार्यक्रम नगर निगम का है, इसलिए फिर भी एक नाम तो लेना ही पड़ेगा। उदयपुर नगर के प्रथम नागरिक महापौर आदरणीय चंद्र सिंह जी साहब कोठारी मंच पर विराजमान है, उनका भी समाज की ओर से, मोहल्लों की ओर से और हम सब की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। क्षेत्रीय पार्षद राधा जी सालवी मंच पर विराजमान है, आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। और जैसा मैंने कहा वो मंच पर आते नहीं है, उनका स्वभाव ही नहीं है, लेकिन हमारे विशेष आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता जनसंघ से अब तक आज के हमारे इस कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि आदरणीय मांगेलाल साहब और हमारे मंच पर विराजमान है, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस मंडल के अध्यक्ष आदरणीय चंचल जी अग्रवाल मंच पर विराजमान है, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला महामंत्री नगर निगम के प्रभारी आदरणीय प्रेम सिंह जी साहब सत्तावत मंच पर विराजमान है, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोनों ही महामंत्री आदरणीय राजपति साहब जैन और विष्णु जी प्रजापत जो आप ही के इस वार्ड से संबंध है, बिल्कुल पास में ही रहते हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बाबूलाल जी ओढ़का जो हमारे प्रकोष्ठ के महामंत्री हैं, वह भी इस कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में बना रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस कार्य को करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया और जो पीछे पड़े हुए रहे आदरणीय ओकार जी ओढ़ जो इस कार्यक्रम में हमारे मंच पर विराजमान है, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद बंधु बहन, सभी कार्यकर्ता बंधु बहन, युवा मोर्चा के सभी साथियों की ओर से और विशेष रूप से और समाज के सभी पदाधिकारी, सीनियर सभी महिलाओं की ओर से, पुरुषों की ओर से मैं आदरणीय सम्मानित मंच का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं निवेदन करता हूं पुष्पहार के लिए कि महापौर आदरणीय चंद्र सिंह जी साहब कोठारी पधारे और गुलाब जी भाई साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें, उपरना उड़ाकर स्वागत करें। मोहन जी भाई साहब, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भाई गाना जो हमारे राधा जी के घर से पार्षद पति जिसको हम बोलते हैं वो है, और उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं चंचल जी अग्रवाल से निवेदन करता हूँ वो बधाने गुलाब जी भाई साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं मांगीलाल जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ और उकार जी से निवेदन करता हूँ वो बधाने स्वागत करें, अभिनंदन करें। और क्षेत्रीय पार्षद बहन राधा जी से निवेदन करता हूँ वो गुलाब जी भाई साहब का उपर्ण उड़ाकर स्वागत करें, अभिनंदन। हमारे मंडल के अध्यक्ष अम्बेडकर मंडल के आदरणीय अतुल जी चंडालिया इस कार्यक्रम में बता रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। वह बता रहे हैं, अपना स्थान ग्रहण करें, आगे आ जाए। पंक्ति में हमारे निर्माण समिति के सदस्य भी हैं, बता रहे। मैं स्वागत के इस क्रम को आगे बढ़ाता हुआ निवेदन कर रहा हूं आदरणीय ओम प्रकाश जी, मोहनलाल जी और बाबूलाल जी और से निवेदन करता हूँ बता रहे और मोतीलाल जी और से निवेदन करता हूँ कि बता रहे गुलाब जी भाई साहब का उपड़ा उड़ाकर स्वागत करें। समाज के सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन कर रहा हूँ, मोतीलाल जी और बाबूलाल जी और जो हमारे प्रकोष्ठ के महामंत्री हैं और मोहनलाल जी और उनसे मैं निवेदन करता हूँ बता रहे। पप्पू जी और कार्यकर्ता भी है और बहुत खुशी की बात है, एक कार्यकर्ता तो इस काम का कॉन्ट्रैक्टर के नाते उन्हें ही यह कार्य दिया गया है। आदरणीय पप्पू जी को बहुत ही अच्छे कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत लगन के साथ कार्य करते हैं और बहुत खुशी की बात है कि समाज का ही काम करने में गर्व महसूस करेंगे। पप्पू जी से निवेदन करता हूँ बता रहे और उपना उड़ाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें आदरणीय कटारिया साहब का। गोविंद जी और से निवेदन करता हूँ बता रहे गुलाब जी भाई साहब का उपना उड़ाकर स्वागत करें। तेजा जी और से निवेदन करता हूँ बता रहे गुलाब जी भाई साहब का उपना उड़ाकर स्वागत करें। कालू जी और से निवेदन करता हूँ बता रहे गुलाब जी भाई साहब का उपड़ा उड़ाकर स्वागत करें। नानालाल जी और नवयुग मंडल के अध्यक्ष उनसे भी निवेदन करता हूँ बता रहे स्वागत करें, अभिनंदन करें। अशोक जी और नानालाल जी, भेरूलाल जी, उदयलाल जी और से निवेदन करता हूँ बता रहे और स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन करता हूँ भगवती लाल जी, प्रेम जी, मैं एक का नाम ले रहा हूँ बता रहे कार्यक्रम में, क्योंकि भाई साहब को आगे कार्यक्रम में पढ़ाना है। मैं निवेदन कर रहा हूँ उदयलाल जी और शंभू जी, भगवती लाल जी, प्रेम जी, हीरालाल जी और बंशीलाल जी और वेणीराम जी और सभी और समाज के बंधुओं से निवेदन करता हूँ बता रहे और गुलाब जी भाई साहब का उपड़ा उड़ाकर स्वागत करें। स्वागत कर रहे हैं, इतना बड़ा काम हुआ है, तालियों से गणराज के बीच में स्वागत करें।
आदरणीय महापौर आदरणीय चंद्र सिंह जी साहब कोठारी हमारे बीच विराजमान है। मैं उनके स्वागत के लिए निवेदन कर रहा हूं। हमारे कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि नगर विकास न्यास के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी सिमाली साहब हमारे बीच विराजमान है। मैं उनके स्वागत के लिए निवेदन कर रहा हूं। चंचल जी अग्रवाल से निवेदन करता हूं बना रहे और रवि जी भाई साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। बात तो सही है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, तालियों से अभिनंदन करिए रवि भाई साहब का। कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि और हमारे ओड समाज के आदरणीय किशन जी ओड मंच पर विराजमान है। मैं इनके स्वागत के लिए निवेदन कर रहा हूँ। विष्णु जी प्रजापत से वह बना रहे और किशन जी का स्वागत करें, उपना उड़ाकर अभिनंदन करें। राजमंत्री चितौड़ा जो हमारे महामंत्री हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ किशन जी का उपना उड़ाकर स्वागत करें। किशन जी बहुत ही खड़ा भी जाओगे तो अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया। हमारे कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि और समाज के वरिष्ठ आदरणीय प्रताप जी और हमारे बीच विराजमान है, उनके मैं स्वागत के लिए निवेदन करना चाहता हूं। शंकर जी साहू हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक है, वार्ड के अध्यक्ष है, शंकर जी से निवेदन करता हूँ बता रहे शंकर जी भाई साहब। और कुलदीप जी मेहता हमारे बूथ के अध्यक्ष है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कुलदीप जी अगर आए हो तो वो बता रहे। सूर्य प्रकाश जी बता रहे हो तो गिरीश जी शर्मा हमारे बीच बता रहे हैं। सूर्य प्रकाश जी है, सूर्य प्रकाश जी बता रहे हो। गिरीश जी शर्मा से निवेदन करता हूँ, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनसे मैं निवेदन करता हूँ बता रहे और स्वागत करें, अभिनंदन करें आदरणीय प्रताप जी का। कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि आदरणीय प्रमोद जी सागर साहब हमारे बीच विराजमान है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। मैं क्षेत्रीय पार्षद बैंगराजा जी से अनुरोध करता हूँ बता रहे और स्वागत करें। जगदम्बा प्रसाद जी माहौर पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनसे भी निवेदन करता हूँ वह बता रहे। मोहन जी सालवी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, उनसे भी निवेदन करता हूँ बता रहे और प्रमोद जी भाई साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। पार्टी के शहर के जिला महामंत्री और इस कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि आदरणीय प्रेम सिंह जी साहब सख्तावत हमारे नगर निगम में प्रभारी भी है, वह कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ बता रहे। हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई सुनील जी अगर बता रहे हो तो वो बता रहे, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें सुनील जी। कंचन जी सोनी महिला मोर्चा की अध्यक्षा बैग मदारी हो तो गोविंद जी सोनी, संतोष जी भट्टाचार्य से अनुरोध करता हूँ बता रहे और प्रेम सिंह जी का उपना उड़ाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। रजनीश भाई एसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करता हूँ बता रहे और प्रेम सिंह का स्वागत करें, अभिनंदन। हमारे मंडल के अध्यक्ष समाज सेवी आदरणीय चंचल जी अग्रवाल हमारे बीच कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि के रूप में विराजमान है, मैं उनके स्वागत के लिए निवेदन कर रहा हूँ। भाई श्याम जी प्रजापत से वो बता रहे, स्वागत करें श्याम जी प्रजापत। दुर्गा शंकर जी सालवी, उनसे मैं निवेदन करता हूँ। सुशील जी जैन हमारे सर्वोच्च पार्षद है, सुशील जी से निवेदन करता हूँ बता रहे और चंचल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। रियाज भाई अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे बीच पधारे हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ। रियाज भाई करें, अभिनंदन करें। कमलेश जी जावड़िया से निवेदन करता हूँ कि वह स्वागत करें आदरणीय चंचल जी अग्रवाल का। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय मांगीलाल जी और हमारे बीच कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि के रूप में पधारे हैं। मैं उनके सम्मान के लिए, हालांकि कार्यक्रम उनका अपना है और हम सबका है, लेकिन फिर भी आज हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। मैं हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई श्री अतुल जी चंडालिया निर्माण समिति के सदस्य भी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ बता रहे उपना उड़ाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। विजय जी स्वालका से निवेदन करता हूँ मांगीलाल जी का उपना उड़ाकर स्वागत करें। रमेश जी सिसोदिया से निवेदन करता हूँ बता रहे और स्वागत करें, अभिनंदन करें। अतुल जी चंडाला से निवेदन करता हूँ मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अतुल जी मैं हमारे महामंत्री दोनों ही आदरणीय विष्णु जी प्रजापति के स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। इरशाद जी चैनवाला, उनसे मैं निवेदन करता हूँ बता रहे और स्वागत करें। भाई लालदेव जी बागड़ी पार्षद के नाते बना रहे हैं, बहुत स्वागत करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। विष्णु जी का स्वागत करें, हमारे मंडल के महामंत्री, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ। एक और महामंत्री आदरणीय राजमंत्री जैन के स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। राजेश जी सिसोदिया हमारे कार्यक्रम में बता रहे हैं
उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ पधारें और राजमल जी चितौड़ा का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय राजमल जी चितौड़ा हमारे युवा मोर्चा के साथी भी यहाँ पर विराजमान है, बहुत मेहनत की उन्होंने, पर्दा भी लगाया युवा मोर्चा का। वाकई में युवा विगर सारी टीम अधूरी है, तो युवा मोर्चा के बंधुओं से निवेदन करता हूँ गोदी पर पधारें और हमारे राजमल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री आदरणीय जिनेंद्र जी शास्त्री विराजमान है, मैं पप्पू जी और कान्हा जी से निवेदन करता हूँ वह जिनेंद्र जी का उपना उड़ाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ क्षेत्रीय पार्षद दादाजी सालवी, उनसे मैं निवेदन करता हूँ उपना उड़ाकर स्वागत करें। मोहन जी सालवी से अनुरोध करता हूँ पधारे के वह स्वागत करें, अभिनंदन करें। पुकार जी और के स्वागत के लिए जिनेंद्र जी का करो, पप्पू जी जिनेंद्र जी कौन ना क्यों रह जाती है यार करके। सपना जी से अनुरोध करते हुए बना रहे और महापौर जी का स्वागत करें, ऊपर उड़ाकर सपना जी को में साथ। हाँ, हमारी क्षेत्रीय पार्षद बहन दादाजी सालवी का स्वागत भी रही है, उनके स्वागत तालियों से जोरदार स्वागत करेगा और सपना जी से अनुरोध करता हूँ बता रहे। अरे स्वागत में करवे देता हूँ पूरा। कान्हा जी से निवेदन करता हूँ, सपना जी क्या नाम है, कान्हा स्वागत करते राधा जी का। चलो आओ मंच पे जल्दी करो। हाँ तालियों से। जसका माता मंदिर के पीछे कमरा और शेड का रिक्त भूमि पर जो शेड के निर्माण का आज लोकार्पण हुआ है, करीबन 10.5 लाख रुपए की राशि, और वह राशि गुलाबी भाई साहब ने अपने विधायक मद से आवंटित की और आज यहाँ पर टेंडर होकर लोकार्पण का कार्यक्रम आदरणीय भाई साहब के हाथों समय हुआ है। 3 माह का समय है, 3 महीने का समय 10/1/2019 तक इस कार्य को संपन्न कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कराना है। इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्टर जो भी आज हैं यहाँ पर, हमारे दोनों ही पुजारी जी और चौबीसा जी से निवेदन करता हूँ कि इंटरेस्ट लेकर, रुचि लेकर इस कार्य को अच्छी तरह से करवाने का श्रम करावे, ऐसा मेरा निवेदन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ निवेदन कर रहा हूँ महापौर आदरणीय चंद्र सिंह जी साहब कोठारी से, वह बताने सबका स्वागत करें, अभिनंदन करें। अच्छा जयकारा लगाएंगे जिस कार्यक्रम के लिए अपन एकत्र आए हैं। बोल जसमा माता जी की, जसमा माता जी के चरणों में शत शत वंदन। आज इस शेड के लिए पधारे और हमारे शिलान्यास करता परमादरणीय राजस्थान के यशस्वी गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब मंच पर विराजमान और यूआईटी के यशस्वी चेयरमैन साहब रविंद्र तिवारी साहब, नगर निगम निर्माण समिति के अध्यक्ष भाई पारस जी और इस समाज का गौरव परमादरणीय किशन जी, प्रताप जी, आपकी क्षेत्रीय पार्षद बहन राधा जी, उत्तर प्रदेश मंत्री प्रमोद जी सामंत साहब, नगर निगम के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री माननीय प्रेम सिंह जी सकताल साहब, मंडल अध्यक्ष अतुल जी, चंचल जी, महामंत्री जो है राजमल जी, विष्णु जी, हमारे पुराने यशस्वी साथी मांगेलाल जी और साहेब, ओंकार जी, पुराने हैं ये कुछ भी कह सकते हैं, वीर माननीय बाबूलाल जी और साहेब, सामने विराजमान सभी गणमान्य नागरिक भाई और बहनों, बहुत ज्यादा समय कहने का नहीं है पर कुछ 2-3 बातें हैं। लगातार हमें इस 5वें बोर्ड को काम करते करते 4.25 वर्ष हो चुके हैं और जो कभी बातें चलती है तो लोगों को लगता है कि क्या किया है, परंतु मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा जो बड़े निर्माण कार्य हुए हैं, अगर अपन यहाँ उससे लेकर के विद्युत है, गैराज है, हमारी जितनी समितियां हैं, गार्डन है, तो इतनी लंबी फहरिस्त है कि यहाँ 3-4 घंटे की जरूरत पड़ सकती है, परंतु जो कुछ विशेष रूप से हमें मिला, 5वां बोर्ड है जो निर्माण का काम है, दूसरे बिजली के हैं, विज्ञान के, हमारे बजट से हम लगातार करते आ रहे थे। किसी भी चीज की आवश्यकता आप समझते हैं कि अर्थ होती है, पैसा होता है, और जितना ज्यादा पैसा आपके पास है उतना ज्यादा आप विकास कर सकते हैं। और इसके लिए जो सबसे बड़ा काम इस शहर में हुआ वह हुआ है स्मार्ट सिटी का चयन। हमारा 300-350 करोड़ का बजट था और इतना ही बजट
लगभग 5 साल में 1500 करोड़ का बजट जो मिला है, यानी जितना हम काम कर सकते हैं उससे दुगुना काम, दुगुना विकास इस शहर में हो सकता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी कि इस बोर्ड को स्मार्ट सिटी का तोहफा शहर के नाते मिला। फिर लगता है कि कभी काम क्या हो रहा है, घर में बैठते हैं, कहते हैं घर का जोगी जोगना और गांव का सिद्ध, ऐसे लगता है। शहरवासी को लगता है निगरानी क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। जब दूसरा आकलन करता है, परीक्षा हम देते हैं तो जांच कोई और करता है, कॉपी और जांचता है, मार्क्स वो देता है, अंक वो देता है, रैंकिंग वो देता है, और वह जो होती है वही फाइनल मानी जाती है। इस शहर को 2-2.5 महीने पहले की सर्वे में जो विश्व की एक कंपनी ने, अमेरिकी कंपनी ने सर्वे किया, और सर्वे के पश्चात जो सबसे सुंदरतम डेस्टिनेशन विश्व में हो सकते हैं उसमें तीसरा स्थान उदयपुर को मिला। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, विश्व में तीसरा, एशिया में नंबर 1 और हिंदुस्तान में नंबर 1। ये रैंकिंग नगर निगम उदयपुर ने नहीं दी है, जिला उदयपुर ने नहीं दी है, किसी तीसरी कंपनी ने, अमेरिका की कंपनी ने दी है। ऐसा ही स्मार्ट सिटी में हुआ। जब 100 स्मार्ट सिटी जो पूरे देश में चुनी गई हैं और उन सब में काम चल रहे हैं, सबको बराबर बजट बटे हुए हैं। सरकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एक अलग से संस्था बनी हुई है, वह केवल रैंकिंग का काम करती है, सर्वे का काम करती है, जांच करने का काम करती है कि कौन सा शहर इन 100 में से ठीक ढंग से काम कर रहा है। जो अच्छा काम करता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर ऐसे मिलता है। कम काम करता है, ठीक नहीं करता है, 90-95 से लेकर 100 नंबर तक मिलते हैं। और वह रैंकिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सरकारी तंत्र ने दी है, जो कि मोदी जी ने एक अलग से बनाई हुई संस्था है, उन्होंने जब भी सर्वे किया है, टॉप 5 पहले 5 स्थानों में उदयपुर आया है, 5वां, तीसरा और दूसरा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यानी काम हो रहा है निश्चित रूप से, परंतु थोड़े से धैर्य और विश्वास की आवश्यकता है। सीवरेज का काम शुरू हुआ, लगभग कंप्लीट हो गया। एक छोटी सी बात, कभी मीडिया को लग जाता है कि क्या उछालना है, इतनी ट्रैफिक की प्रॉब्लम थी, आयड के समानांतर पुलिया बनाई, 6.5 करोड़ रुपए खर्च किए। सड़क भी बाजू में 50 फीट की बाकी थी, बनानी थी, परंतु बारिश आ गई 3 दिन पहले, सड़क नहीं बन सकी, और मुहूर्त आके पहले से तय किया तो मुहूर्त करना ही था। तो मीडिया ने 6.5 करोड़ की सड़क तो नहीं चाहती, इतनी बढ़िया काम किया है, वो 50 फीट का टुकड़ा क्यों रह गया, उसको उछालना शुरू कर दिया, वो भी बन गया, वो भी कंप्लीट है। बारिश को बंद हुए 5 दिन हुए, जैसे ही सूखा हुआ बन गया है। ऐसे पूरे शहर में है, लोगों को लगता है कि सड़कें सारी छलनी हो चुकी है, गड्ढे हैं, पर अब बारिश बंद हो चुकी है। अभी औरवी माता का काम चल रहा है, आपका मेवाड़ मोड़ से गली वहां का काम चल रहा है। जितनी सड़कें और जितने गड्ढे शहर में हैं, इतने टेंडर्स किए हुए हैं कि दीपावली के 20-25 रोज पहले तक एक भी गड्ढा या एक भी सड़क ऐसी नहीं बचेगी जिस पर डामर नहीं हो जाएगा। काम करने का एक तरीका होता है, समय होता है। हर वर्ष जब भी दीपावली आती है, मेरे ख्याल से दीपावली में किसी को कोई गड्ढा या किसी परेशानी नहीं होती है। बारिश बरसती हुई और अगर सड़क बनाना शुरू करें तो शायद लोग संज्ञा यही देंगे, शायद इनको कुछ समझ में नहीं आता दिखता। तो इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नगर निगम का प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक अधिकारी, हमारे पार्षद, सब मिलकर जो तोहफा में स्मार्ट सिटी का मिला है, जो अलग से बजट मिला है, जितना बजट हमारा था उसका दुगुना हो गया है, उस सब का सदुपयोग होगा। और वर्ष भर के अंदर आपको लगेगा कि वास्तव में स्मार्ट सिटी क्या है। आप तो सौभाग्यशाली है कि यह शहर परकोटे के अंदर का वार्ड है। जैसी छलनी सड़कें बाहर सीवरेज में हुई है, आपके यहाँ नहीं होने वाली है। सूरजपुर कभी चौराहे पे घूमकर देखना, वहां एलएनटी की मशीनें पड़ी है, उन्होंने जो मलबा निकाला है वहां ढेर लगा रखा है। अब जो टेक्निक आई है, क्योंकि बाहर के लिए वो दूसरी कंपनियां थी, गुजरात कंस्ट्रक्शन, ये लार्सन एंड ट्यूबर कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है। अब ये जो लाइनें डालेगा, गली के एक कोने पर अंदर छेद करेगा, गली के दूसरे कोने पर दूसरा सीधा छेद करेगा, और अंदर ही अंदर छेद करते हुए पाइप भी डाल देंगे, सड़क ऊपर साबुत की साबुत रहेगी। ये नई टेक्नोलॉजी शुरू हुई है, और इस कारण हम जो कुछ काम कर रहे हैं, इसी कारण मार्किंग मिलती है। 100 में से तीसरा दूसरा नंबर लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इसलिए आपसे इतना ही निवेदन कि काम करने में थोड़ी सी देरी हो सकती है, अंधेरगर्दी बिल्कुल नहीं है। देरी होगी, कार्य की गुणवत्ता अच्छी होगी, सेटिस्फैक्टरी वर्क होगा, और आप लोगों ने जो विश्वास वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए जो व्यक्त किया है,
लगातार राजस्थान में 500 वोट भारतीय जनता पार्टी का है, यह भी एक रिकॉर्ड है उदयपुर का। और उसमें भी 55 में से 49 पार्षद जो आप लोगों ने चुन के लिए है, वह भी कहीं राजस्थान में इतनी मेजोरिटी कहीं भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली। आप लोगों का विश्वास है तो निश्चित रूप से जो मंच पर जनप्रतिनिधि बैठे हैं, हमें भी जिम्मेदारी का एहसास होता है। हमें भी लगता है कि जनता ने जब दिल खोल करके वोट दिए हैं, हमारा कर्जा बढ़ा जा रहा है, हमारे कंधे भारी हैं। हम जानते हैं कि इसको पूरी होना जरूरी है, इस कर्जे को उतारना जरूरी है, और इसलिए दिन रात पूरी की पूरी टीम जो बैठी है पूरी मेहनत कर रही है। आपका आशीर्वाद, शुभकामनाएं बनी रहे, इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत। आप स्वयं देखोगे कि स्मार्ट सिटी के जो एक वार्ड में 30-30 करोड़ रुपए लगने वाले, 30 करोड़, 30 लाख नहीं, 30-30 करोड़ रुपए लगने वाले। ये जो जाल दिख रहा है ना आपको, ये एक भी तारों का जाल नजर नहीं आएगा। 24 घंटे आरओ का पानी आएगा। ये कल्पना गुलाब जी बैसाख की जो थी, वो अब सपना पूरा होने की है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय प्रमोद जी साबर साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केवल मार्गदर्शन करें। प्रमोद जी, गुलाब जी बैसाख, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, सम्मानीय नागरिक बंधुओं और बहनों, यह हमारा सौभाग्य है कि हम उस नगर के निवासी हैं जिसमें लगातार 5वां वोट भारतीय जनता पार्टी का और आपके आशीर्वाद से अगले वर्ष रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करेगा। ये राजस्थान की एकमात्र नगर पालिका है जो लगातार 25वें वर्ष में प्रवेश करके आपको स्मार्ट सिटी के नाम पर विकास और प्रगति का तोहफा आपको समर्पित करेगी। और ऐसे यशस्वी पुरुष आदरणीय गुलाब जी बैसाख, जिनके नेतृत्व में लगातार 500 बोर्ड ने निरंतर कामों के माध्यम से एक जो छवि हम कहते हैं, और महापौर जी कह रहे थे कि मूल्यांकन कोई और करता है, मूल्यांकन चाहे कोई भी करे, वो मूल्यांकन राजस्थान ने भी किया, देश ने भी किया और विश्व ने भी किया, हमको प्रथम श्रेणी पर रखा। इससे बड़ा प्रत्यक्ष और प्रमाण हो नहीं सकता जो हमको प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है आने वाला समय आपका। श्री पार्षद बहन राजा जी सालवी से निवेदन करता हूँ, अपनी बात को रखिए प्रमुखता के साथ में। वो कुछ वहां से भाई साहब को निवेदन कर रहे थे, तो मैं कहता हूँ माइक पे आकर ही बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। राजा जी साहब। सम्मान मंच, गुलाब जी भाई साहब, चंद्रशेखर कोठारी भाई साहब एवं कोट समाज के समस्त कार्यकर्ता, आप सब यहाँ पधारे, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और गुलाब जी भाई साहब से मेरा एक ही निवेदन है कि स्मार्ट सिटी में एक तो सीवरेज, सड़क, नाली का कार्य हो जाए तो बहुत अच्छा है, और जो हमारे मेन सब्जी मंडी है वो अगर अंदर शिफ्ट हो जाए तो शायद मेरा जो पार्षद बनने का जो सपना है वो पूरा हो जाए। और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं यहाँ पार्षद हूँ वार्ड 12 की, और सब कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। और बस इसी आशा के साथ मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ गुलाब जी भाई साहब से कि सीवरेज और ये सब समस्याओं को प्लीज दूर थोड़ा सा हो जाए तो अच्छा है। धन्यवाद। मंडी का टेंडर लगा दिया है, लेकिन थोड़ा सा अपने को भी सख्त रहकर सभी को मिलकर आपस में सहयोगिता के साथ में इस कार्य को निश्चित रूप से करने का प्रयास करेंगे। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ निवेदन कर रहा हूँ नगर विकास के न्यास के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी सिमानी साहब से। परम आदरणीय राजस्थान के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब, सम्मानित मंच, हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे हमारे यशस्वी विधायक के रूप में जो जन जन की सेवा कर रहे हैं, और आज ओड समाज के लिए इतना बड़ा तोहफा, इतनी बड़ी गिफ्ट हमको दी है। 11 लाख रुपए से अधिक लागत का भवन निर्माण करा के दे रहे हैं। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। मैं अपनी ओर से और ओड समाज की ओर से, सबकी ओर से भाई साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। वास्तव में इस शहर को ये 5वां बोर्ड है, और इस शहर के अंदर किसी व्यक्ति की सोच है, किसी व्यक्ति की देन है, तो आदरणीय कटारिया साहब की शहर का चौमुख विकास। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, और बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे, हम सब नौजवान भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक दूरगामी सोच रखकर, चाहे हमारे देवास का पानी लाना हो, चाहे हमारे शहर को सुंदर बनाना हो, गुलाब बाग हो, या खेल सुविधा की बात हो, सरकारी स्कूल हो, मतलब एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके अंदर भाई साहब का योगदान नहीं हो। ऐसा वास्तव में ऐसे यशस्वी
हमारे गृह मंत्री जो हमारे जन जन के साथ, न कोई गरीब न कोई अमीर, ये इस बात की चिंता करते हैं कि जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसके पास सुविधा की स्थिति क्या है, और उसके लिए वास्तव में ये प्रयत्न कर रहे हैं। आदित्य कटारिया साहब ने इस मुख्यमंत्री जन आवास योजना, प्रधानमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत भी शहर के अंदर रहने वाले जो लोग किराए के मकान में रह रहे हैं उनके लिए भी आपने योजना तैयार की है, और 10,605 लोगों के लिए मकान बना कर देंगे, उसमें 4,000 लोगों के लिए हम आवंटन कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दृष्टि से हो, चाहे कलेक्टर हो, कलेक्ट्री हो, चाहे रसद विभाग हो, चाहे वो राजस्थान सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, और आज सौभाग्य से ऊपर से नीचे तक आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वसुंधरा जी, गुलाब जी भाई साहब, रवि जी, महापौर जी और पूरी टीम एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है। वह देन अगर किसकी है तो एक सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, जिसके मन में दृढ़ संकल्पित होकर जो सपना था वो आज सपना पूरा होने के लिए जा रहा है। मैं आदरणीय जिनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होना है, राजस्थान के गृह मंत्री आदरणीय गुलाब जी साहब कटारिया से निवेदन करता हूँ, बताए हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय कटारिया साहब के सभी बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आज हमारे बीच में नाथुराम जी, किशन जी, पन्नालाल जी, ये ऐसे थंब थे। आज तो आप में से कई लोग हैं, लेकिन जो 40 साल पुरानी इस बस्ती को जानते थे और इस एरिया को जानते थे, वो जानते थे कि मुश्किल के कारण हर आफत में ये लोग खड़े रहते। मैं उस समय से जानता हूँ, हम चुनाव जीतते थे, हारते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर ये समाज हमेशा जन जन की विचारधारा से साथ रख करके हमेशा मदद करता था। ये समाज है ओड समाज उदयपुर। मैं सोचता हूँ कोई बहुत ज्यादा इन्होंने हमसे कुछ कभी मांगा भी, कभी कुछ कहा भी नहीं कि ये करो मत करो, वैसा करो मत करो, लेकिन हमने समझ करके जितना जहाँ जैसी जैसी मदद संभव होगी करने का प्रयास। अभी बहुत लंबी चौड़ी बात कहने की नहीं है। मैं सोचता हूँ कि ये जो 1 साल से हमारी पार्षद बराबर कोशिश कर रही थी कि इस मंदिर के यहाँ हम लोग पूजा पाठ करते हैं, बैठते हैं, जगह नहीं है, सड़क पे बैठने की जगह नहीं है। कभी भी त्योहार के दिन होता है तो बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए थोड़ी सी भी अगर छाया ठीक ढंग की हो जाए तो लोग आराम से बैठ करके इस मोहल्ले के छोटे मोटे जो काम होंगे उनको भी आसानी से निपटा दें। बहुत दिनों से फाइल घूमती घूमती अब जाकर क्लियर हुई, और इस कारण से ये शेड बंदी। मैं अभी पप्पू जी को यही कह रहा था कि पैसे की भगवान के अपने यहाँ कोई कमी नहीं, तुम ऐसी मजबूत बनाओ कि इसके आगे 1-2 मंजिल और भी ले जानी पड़े तो अपन ले जाएं। समाज का सब काम, जितने भी शादी ब्याह मरण मौत जितने काम होने हैं वो आराम से इस सार्वजनिक जगह पर हो जाए ताकि मोहल्ले का काम हो जाए। मैंने अभी यहाँ एक बनकर की है जो सोलर पे चलेगी, उसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वो लगभग 8 लाख की है। वो भी आपके यहाँ स्वीकृत है, 15-20 दिन में शायद वो लगना शुरू हो जाएगा, लग जाएगी तो वो 24 घंटे पानी की प्रॉब्लम जो है ना उससे हल हो जाएगी। उसमें आरओ भी है, कोई पानी को ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, सब तरह से बिल्कुल एकदम प्योर वाटर उस मशीन के द्वारा आपको मिलेगा, जिससे इस बस्ती में कोई रात को देर को मजदूरी करके आए, देर से कहीं से भी आए तो उसको अच्छी से। जो यहाँ की पार्षद ने कहा वो वास्तव में समस्या, मैं भी कई सालों से इस समस्या से जूझ रहा हूँ कि क्योंकि ये जो है अपनी सब्जी मंडी ये ठीक तरह से नहीं चलने के कारण से आजू बाजू के सारे लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी आने जाने में कहीं होती है, इसकी होती है। लगातार लंबे समय से पीछे पड़े हुए हैं। अभी नगर निगम ने इसके ऊपर 1 मंजिल और बनाने के लिए स्वीकृति दे दी, उसका टेंडर लगा दिया, और मैंने यहाँ कहा कि अगर इसमें एक्सीलेटर भी लगाना पड़े बिजली का तो वो खर्चा भी अपन बर्दाश्त करेंगे, लेकिन 3 मंजिल में जो दुकानें लगी है कोई भी खरीदार अगर जाना चाहे तो एक्सीलेटर से जाए, खरीदे और आराम से नीचे के नीचे पार्किंग में वो निकल जाए, ताकि सब बाहर का जितना भी है इसको हम ट्रैफिक को खत्म कर दें, ताकि शहर का एक जो सबसे गंदा पार्ट आज की तारीख में भी अगर शहर में कहीं एक दाग के रूप में दिखता है तो वो ये हमारा एरिया दिखता है। इसमें अगर साफ सुथरा हो जाए तो ये एरिया और भी अच्छा सुंदर बन सकता है। उसके लिए हमने शुरू करा है। मैंने मुस्लिम समाज के बंधुओं से भी कहा है, इनके पटेल जी ने कहा है
कि भाई आपस में बैठ करके कुछ करो। और मैं सोचता हूँ कि लॉटरी में किसको कहाँ निकलेगा उसकी दुकान वहाँ जाएगी। हमारी तरफ से नहीं कहेंगे कि तुम नीचे बैठो, तुम ऊपर बैठो, तुम यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। सबकी लॉटरी में जिसका नंबर जहाँ निकल जाए उसको उसी दुकान पे जाकर के बैठना होगा और अपना व्यापार करना पड़ेगा। सारा का सारा खर्चा हम कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन मिल करके सबको सहयोग करना पड़ता है। अगर इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो झगड़े टंटे करके तो हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते। प्रेम से बैठ करके अगर इसका कोई हल निकल जाता है तो इस चक्कर का हल निकल जाएगा। मैं सोचता हूँ स्मार्ट सिटी में जो जो योजनाएं हैं वो ये सारे के सारे जितने भी जंजाल हैं ये सब आप नीचे साल 1.5 साल में ये सारा सामान समाप्त हो जाएगा। 24 घंटे पानी मिलेगा इस एरिए को। किसी को भी घर पे बर्तन रखने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल फिल्टर वाटर है, बिल्कुल आरओ वाटर है। आप चाहो तो नल की टूटी पर मुंह लगा करके पानी पीजिए। जैसा पानी आपका बोतल का भी नहीं आता है जो 15 रुपए की आती है, उससे भी साफ सुथरा पानी आपको हर समय आपके घर में उपलब्ध मिलेगा जब टूटी खोलोगे तब, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। मैं सोचता हूँ कि बहुत कोशिश की लेकिन अभी तक सफल नहीं हुए। हमने कम से कम 50 गाड़ी सिटी बसें लगाने का टेंडर करा और 50 गाड़ी सिटी बसें अगर चले तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में 5 रुपए से 7 रुपए से ज्यादा खर्चा किसी का भी नहीं आएगा। चाहे उसको सेक्टर 11 में जाना है, चाहे कहीं भी जाना है ना। हर आदमी को जहाँ चाहे वहाँ उतर जाए। तो ये जो अपने स्कूटर मोटरसाइकिल ये लेके जाने पड़ते नहीं, हर 10 मिनट में गाड़ी मिलेगी, जब चाहो खड़े हो और जाओ। कोई भीड़ भड़क का काम नहीं है। लेकिन वो टेंडर अभी तक बार फेल हो रहा है क्योंकि जो भी कंपनी आ रही वो इतने अधिक पैसे मांग रही कि इतना पैसा देना संभव नहीं, इसलिए बार टेंडर करना पड़ा। जब ये टेंडर पूरा हो जाएगा तो इस उदयपुर में, जो उदयपुर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। अगर ठीक ढंग से हमारा व्हीकल काम करे तो 15 मिनट में हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। और अब तो इतनी सड़कें अपन ने खोल दी चारों तरफ से कि अगर यहाँ से अपने को भी मालवी इंडस्ट्रियल एरिया में भी जाना हो तो 15-17 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। इंडस्ट्रियल एरिया में आप उदयपुर से पीछे होते हुए सड़क से सीधे निकल जाओ तो ठीक आप मतलब एक तरह से सेक्टर 3 सेवाश्रम, उससे आगे पोल्ट्री फार्म होते हुए राणावत पोल्ट्री फार्म से निकल जाओ, सीधा का सीधा आप इंडस्ट्रियल एरिया पे पहुंच सकते। चाहे आप उधर से सुकेट से प्रारंभ करो तो फिर आप गोल्डन सागर से 15 मिनट में पहुंच जाओ, है ना। उधर आपसे रामपुरा चौराहे से चलो तो आप किसी भी कोने में आ जाओ, 15-17 मिनट से ज्यादा आपको कहीं भी लगेगा नहीं। ताकि रोड नेटवर्क जो है वो अपना अच्छा बन गया, तो काम की दृष्टि से कोई समस्या नहीं है। मैं सोचता हूँ कि ये करने की क्षमता हमें आई कैसे, आप लोगों ने हमको योग्य बनाया तो हम काम करते। अगर आप लोग हमें योग्य नहीं बनाते तो हम ये काम नहीं ला सकते। काम लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आप सब लोगों को जाता है, जिनके कारण से हम सब लोगों को ये मौका मिला। और हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये यूआईटी चेयरमैन साहब बैठे हैं, यानी ये दोनों संस्था ऐसी है, रोज 1 करोड़ का भी चाहे तो निर्माण काम करते हैं। दोनों 1-1 करोड़ रोज, 365 करोड़ ये करा सकते हैं, 365 करोड़ ये करा सकते हैं। हमारा खजाना खाली नहीं, लेकिन काम की गुणवत्ता ठीक है। पप्पू जी से मैं बार जो कह रहा हूँ यही कह रहा हूँ, 2 पैसे इसमें कम पड़े तो बढ़ा लेना, कोई चिंता की बात नहीं। फाउंडेशन इतनी मजबूत करना कि आदमी 50 वर्ष के बाद इसकी 3री मंजिल बनानी पड़े, कभी 4थी बनानी पड़े तो ये बन सकता। उस समय हमको आगे पीछे नहीं होना पड़े कि भाई अब नहीं बन सकता, अब नहीं हो सकता है सारे पैसे एक साथ नहीं होंगे, लेकिन फाउंडेशन अगर मजबूत बन गई तो हमको जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, है ना, क्योंकि यहाँ काम तो मिलेगा नहीं। अब कोई आपकी खुली जगह मिले नहीं, जो है उसी का आपको उपयोग करना पड़ेगा। और जब उसी का उपयोग करना है तो फिर उसी में, ये भी बहुत अच्छी जगह है, 28x18 का लगभग ये प्लॉट है। तो 28x18 का प्लॉट तो बहुत होता है, लगभग 500 फीट का जो है ना एरिया बनता है। तो मैं सोचता हूँ अगर 1500 फीट कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो लगभग जो है ना 500 लोगों का छोटा मोटा कोई भी कार्यक्रम अगर करना चाहे समाज का तो आसानी से यहाँ हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं सोचता हूँ इस दृष्टि से, है ना, इस काम को हम अच्छी तरह से करें। और भी किसी प्रकार समस्या, यहाँ समस्या एक ही है जो इसने पार्षद महोदय ने बताई, तो आप भी महसूस करते हो, मैं भी कर रहा हूँ, लंबे समय से कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। इस एरिया के रहने वाला हर आदमी के मन में कोई एक बात की तकलीफ है, तो ये सब्जी मंडी है जिसके कारण से आए दिन
आपस में टकराव भी होता है, आपस में खींचातानी भी होती है, एक दूसरे के बीच में मनमुटाव भी होता है। इस समस्या का सही हल करने का अपन प्रयास करें, उसको अपन करेंगे। मैं सोचता हूँ कि और भी कोई बात आपको लगती हो कि भाई हमें इस बात क्या, बाकी उदयपुर में कोई चीज़ कभी नहीं। आज की तारीख में उदयपुर में इतनी फ्लाइटें हैं, कभी आदमी ने सोचा भी नहीं हो कि उदयपुर में इतनी फ्लाइट जाएगी। अब उदयपुर में चेन्नई जा रही है, अभी हैदराबाद शुरू हुई, बेंगलोर अगले महीने शुरू हो रही, कलकत्ता हो रही है, सूरत हो रही है, मुंबई की है, दिल्ली की है ना। हिंदुस्तान में कहीं भी जाना चाहो तो फ्लाइट है। ट्रेन भी आपने देखा होगा कि अभी रामेश्वर की ट्रेन एक शुरू हो गई जो अजमेर से जा रही है और चित्तौड़ हमको कनेक्ट करती है। अभी अगले महीने एक पटना की ट्रेन हमारे यहाँ से उदयपुर से सीधा ही पटना को जोड़ करके एक ट्रेन और चल रही है। कलकत्ता जुड़ गई, मैसूर जुड़ गया है ना, अपना जो है ना बम्बई से ट्रेन है ही अपने पास, पूना जुड़ गया। इधर सारे के सारी जितनी ट्रेनों से जोड़ सकते हैं। अब तो हरिद्वार के लिए भी अपने यहाँ नियमित रूप से ट्रेन जाती है। तो मैं सोचता हूँ कि ट्रेन की दृष्टि से, रेलवे की दृष्टि से, एयरपोर्ट की दृष्टि से, बस की दृष्टि से, रोडवेज की नहीं, चारों तरफ से 4 लेन आ रही है। ऐसा शहर कई इक्के दुक्के ही होंगे जिसको इतना छोटा शहर होते हुए भी आपने देखा पिटवाड़ा से 4 लेन आ रही, नाथद्वारा से 4 लेन आ रही है, उधर मावली से 4 लेन आ रही है, उधर से डबोक से और चित्तौड़ से 4 लेन आ रही है, इधर अहमदाबाद से 4 लेन आ रही है। एक बचा हुआ था केवल झाड़ोल का भी नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। आने वाले साल भर में, 1.25 साल में 30 ईडर से जो है ना, हम यहाँ से शॉर्टेस्ट रूट से अहमदाबाद ईडर से जोड़ देंगे गुजरात को, ताकि हमारा ये जो आदिवासी क्षेत्र है ये सारा का सारा कवर हो जाएगा। उधर से हमारा स्वरूपगंज से एक रोड आ रहा है, वो भी नेशनल हाईवे रोड आ रहा है, जो स्वरूपगंज से सीधा का सीधा कोटड़ा के बाद सोम के बाद जो है ना खेरवाड़ा से बाद डूंगरपुर से बांसवाड़ा होता है और रतलाम को जोड़ रहा है। तो एक तरह से रोड नेटवर्क भी उदयपुर शहर को चारों ओर से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। टूरिस्ट की दृष्टि से भी अब आपको लगता होगा उदयपुर में जब भी शनिवार रविवार का दिन आता है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसका मतलब कोई भी होटल खाली नहीं होती है। आज की तारीख में उदयपुर में अगला मार्च तक आएगा, एक भी होटल खाली नहीं है। सारी होटलों में शादियां बुक है। अब तो इतना है कि लोग आते हैं लेकिन हमारे पास जगह नहीं है। हम कोशिश करें, यूआईटी के चेयरमैन साहब से भी बाकी से कह रहा हूँ, 8-10 और 4 एक 5 स्टार 7 स्टार होटल की जगह निकाल करके लोगों को दे, ताकि कम से कम 1000 कमरे अगर और बन सकते हों टूरिस्ट के लिए तो 1000 कमरे भी भरे रहेंगे। और सबसे ज्यादा रोजगार कोई अगर देता है वो टूरिस्ट देता है ना। बाकी से रोजगार नहीं मिलता, टूरिस्ट से एक आदमी को नहीं मिलता है, 10 आदमी को जॉब मिलता है ना। छोटे से छोटे आदमी को जॉब मिलता है, पान वाले को मिलता है, चाय बनाने वाले को मिलता है, उस्त्री करने वाले को मिलता है, दाढ़ी बनाने वाले को मिलता है, जूते के पॉलिश करने वाले आदमी को मिलता है, सब्जी बेचने वाले को मिलता है, फूल बेचने वाले को मिलता है। हर आदमी को जॉब मिलता है। तो इस जॉब के आधार पर ही हम उदयपुर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को धंधे से जोड़ सकेंगे, काम से जोड़ सकेंगे, जिससे हमारे क्षेत्र को जो है ना आगे बढ़े। और भगवान की कृपा से अब की बार थोड़ी बारिश कम हुई, बाकी अपने जिले जो है वो लगभग है ना भरी रहती है। 2006 से लेकर के पहला साल है 2018, तब हमारी ओवरफ्लो नहीं हुई। बाकी तो 2006 से हमारी जिले हर साल ओवरफ्लो होती है। इस बार पानी की थोड़ी सी कमी रह गई है। हो सकता है अभी गर्मी लग रही है, कहीं झटका आए तो ये भी पूर्ति हो सकती है। और कभी कभी बचा बुचा होता है तो नवंबर में भी हो जाती है। कभी बार दिवाली के आसपास भी बारिश का जोर लगता है। तो अगर आपका और मेरा पुण्य अच्छा होगा तो कोई न कोई जुगाड़ बैठेगा जिससे झील भर जाएगी। और झील भरेगी तो हमारा टूरिस्ट और आएगा, है ना। टूरिस्ट का आने का आधार नहीं। आपने गोवर्धन सागर जाओगे, बहुत सुंदर है। अभी नेला तालाब हमने एक नया बना दिया। उधर जो है ना आपने जोगी तालाब है उसको सुंदर बनाया, है ना। क्या आपका जो है अपना बड़ी का तालाब उसको सुंदर कर दिया। अभी हमने चेयरमैन साहब शिमाली जी ने, है ना, उदय सागर जो बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ था उस पर 75 लाख रुपए की सेंक्शन निकाल करके उसका काम शुरू किया। रूप सागर का काम शुरू हो गया, टूर के पास का काम शुरू हो गया, है ना। अपनी नादेश्वर का काम चल रहा है, भुवनेश्वर का काम चल रहा है। मतलब एक तरह से इस उदयपुर के आसपास के 10 किलोमीटर में कोई ऐसा तालाब या कोई भी ऐसा जंगल की पहाड़ी नहीं है जिसको अपने हरी भरी करने के नहीं सोचा। अगर आप कभी समय निकाल करके जाएंगे तो आपको तो उदयपुर के चारों तरफ, है ना, जितने पिकनिक स्पॉट बन गए कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। जितने लोग चाहें, जहाँ जाना चाहें वहाँ उनको अच्छे स्थान आज की तारीख में। अब तो कीरवा का घाटा इतना सुंदर बन गया है कि मैं सोचता हूँ उदयपुर का सबसे नंबर 1 टॉप पर आज की तारीख में कोई है तो फ्लावर वैली आज की तारीख में सबसे ज्यादा टूरिस्ट का आकर्षण का केंद्र बन गया।
तो एक तरह से अपने सारे पॉइंट इसलिए विकसित किए कि लोगों की आवक जावक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। जितनी आवक जावक बढ़ेगी उतनी हमारी आवश्यकताएं जो है वो बढ़ेगी और उससे हमारा काम बढ़ेगा। मैं सोचता हूँ कि इन दोनों कामों को पप्पू भाई इसको जितना जल्दी तैयार करके करें और यहाँ जो हमारी सोलर की जो पंगत आने वाली है वो एक बार मीना जी से मिलकर के जितनी जल्दी संभव हो सकता है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद गया अपने आप ही। थोड़ा सा आपके यहाँ हो सकता है कि जो सूर्य का प्रकाश है यहाँ कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, इसको देखना ये पड़ेगा कि उसको लाइट कहाँ से मिलेगी, क्योंकि अगर लाइट उसको नहीं मिलेगी तो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चल सकेगी। इसलिए धूप इस एरिया में कहाँ रहती है, आपस में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि मेरे यहाँ तो नहीं लगे, हो के मेरे यहाँ नहीं लगे, हो के मेरे यहाँ नहीं लगे, तो लगेगा कहीं 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 तो लगेगा। और ऐसी जगह लगेगा जहाँ ज़्यादा धूप मिलेगी तभी तो वो उसका पंप चलेगा, अगर धूप नहीं मिली तो उसका पंप नहीं चलेगा। ये अब आप देख लेना, आपको ऐसा नहीं हो कि हम लगाएंगे सही और उसके बाद उसको है ना सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो फंक्शन नहीं करेगी। तो मैं सोचता हूँ इस बात को देख करके आप ठीक जगह चयन करें तो आपको आराम इतना मिलेगा कि कभी किसी समय पानी के लिए कहीं इधर उधर जाने की जरूरत है। जब चाहे जब अपना पानी ले लें, दुकानदार चाहे तो ले लें, घर वाले चाहे तो ले लें, हर आदमी को अच्छा पानी उसमें अपने आप मिलेगा। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों ने स्वागत किया। मांगीलाल जी, ये जो ओंकार, ये बहुत पुराने मेरे साथ एक अध्यक्ष तो मेरे गायब भी हो गए, ये आज दिखे भैया। कालू जो है ना, ये मेरे पूरे एक वार्ड का अध्यक्ष है। अबकी बार ये मेरे को दिखा नहीं, मैंने कहा बहुत दिनों बाद दिखे बाबू। तो वास्तव में आपकी टीम केवल यही काम नहीं करती, शहर के बाकी वार्डों में भी, विशेष करके जो मेरा मोहल्ला तराई और वो जो एरिया है उस एरिया में भी एक ताकतवर पार्टी बनाने का काम अगर किसी ने किया तो और समाज के लोगों ने किया, जिसके कारण से वहाँ बड़ी मजबूती से है ना उस जगह पे भी आज बहुत मजबूती से खड़े हैं। तो वास्तव में इस समाज की हिम्मत के कारण है हमें हर प्रकार से वहाँ के लोगों को एक तरह से मदद मिलती है। तो सच में इस समाज के लोगों ने परिश्रम भी किया, अपने आप को आगे बढ़ाया। पहले यही सीमित थे, अब अधिकांश लोग इनमें से सब कहीं कहीं बाहर हैं, कहीं कहीं उन्होंने सबने कारण क्या यहाँ कार नहीं आती और अब सबके पास कार है, लाइन तो रखेगा। सबसे बड़े झंझट ये है ना आजकल, पहले एक तो बड़ी मुश्किल होती थी और इसलिए अधिकांश लोग अब इधर उधर बाहर हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ यहाँ जो है उनकी भी हर सुविधा मिले। और ये भी माता जी का अपने स्थान बनाया, तो जब किसी भी माता का आशीर्वाद होता है तो ईश्वर अपने आप सब पार पटक देता है, कोई तकलीफ कभी आती नहीं है, ऐसा आपका और मेरा भी विश्वास है। मैं सोचता हूँ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अभी हमारा कार्यक्रम जो है ना, एक नया थाना हमने अभी सबीना में खोला है और एक बरकत कॉलोनी में अभी हमने 5 करोड़ की पानी की टंकी दी है। इस उदयपुर शहर में अपन ने 40 करोड़ की टंकियां इस समय बन गई या बन रही है 40 करोड़ की, ताकि जिन एरिया में पानी का प्रेशर नहीं है, जहां पानी का प्रेशर 24 घंटे नहीं देंगे, ऐसे शहर के फैले हुए भाग में भी, सज्जन नगर में भी अभी हमारी एक टंकी स्वीकृत हो गई है ना, जो नीमच माता है वहाँ एक टंकी बन करके तैयार हो गई है ना, वापरावल नगर में बन के तैयार होगी, कल उसका अपन करेंगे, पुलिस लाइन में बन के तैयार होगी, उससे पानी सप्लाई हो रहा है। तो बाकी सब जगह जहाँ जहाँ अपने को लगता है कि पानी का प्रेशर कम है, वहाँ सब जगह अपन ने शुरू किया है। मैं सोचता हूँ आप सब लोगों ने आकर के इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। भाई साहब का बहुत बहुत आभार और भाई साहब का बहुत बहुत आशीर्वाद। वाकई में भाई साहब ने सही कहा है। एक बात मैं भी रिपीट करना चाहता हूँ, आजादी के पश्चात पहली बार इन कार्यकाल के अंदर इतनी पानी की टंकियां इस उदयपुर शहर को पानी के पीने के लिए मिली है। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि 11 से 12 टंकियां नगर निगम और यूआईसी ने मिली। महापौर जी बता रहे हैं कि 25 करोड़ की तो टंकियां 5 दिन के अंदर शिलान्यास होने के लिए जा रही है। ऐसा मेरे ख्याल से पहली बार हुआ। वाकई में बात सच। निवेदन करना चाहता हूं, हमारे कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर पधारे हैं। भाई अनिल जी अग्रवाल नजर आ रहे थे, शायद चले गए। बलवंत जी कुड़िया है, अनिल जी से निवेदन करता हूँ गुलाब जी भाई साहब का स्वागत करें, हमारे मंडल के उपाध्यक्ष हैं। मैं बलवंत जी कुड़िया हमारे सोशल मीडिया को देखते हैं, 2 मिनट लगेंगे। हाँ, श्याम जी प्रजापत लेट आए तो भी कोई बात नहीं, पधार गए, स्वागत। मैं गुलाब जी भाई साहब का उपरना के लिए स्वागत करना चाहता हूँ। दालचंद जी साहू हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, रंजीत जी खोकर, उनसे मैं निवेदन करता चाहता हूँ पधारे, स्वागत करें। उपरना ओढ़ लोगे तो जिम्मेदारी 4 गुना बढ़ जाती है। पधारो।
मैं मोतीलाल जी का नाम लिया मैंने। और समाज के हमारे मोतीलाल जी का नाम लिया पहले भी, फिर भी पधार जाओ और पधारो मोतीलाल जी, पधारो। मैं चंचल जी से निवेदन करता हूँ सबका आभार व्यक्त करें। मोतीलाल जी पधारे, एक बार स्वागत करें गुलाब जी भाई साहब का, तुरंत जल्दी आ जाए। चश्मा माता मंदिर के समीप ही विकास कार्यों के निर्माण हेतु आज के इस कार्यक्रम में हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि आदरणीय गुलाब चंद जी साहब कटारिया, प्रदेश सरकार के गृह मंत्री एवं सम्मानित मंच उपस्थित सभी और समाज के, प्रजापति समाज के, यहाँ के आसपास के सभी समाजजन, यहाँ के नागरिकगण, भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के सभी सम्मानित सदस्य बंधुओं, वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति, यहाँ पर आज जो कार्यक्रम हुआ इसमें जिस प्रकार से गुलाब जी साहब ने बताया कि शहर को एक उच्च दिशा में ले जाने का जो प्रयास इन 5 सालों में हुआ है, निश्चित रूप से यह एक मील का पत्थर साबित हुआ है। आज ये शहर जो भाई साहब हमेशा कहते हैं 5,686 करोड़, तो भाई साहब को मुँह जवानी याद है कि इतना पैसे खर्च हो चुके हैं और अलग अलग निविदाओं में, अलग अलग कार्य में जो खर्च हुए हैं उनका कोई हिसाब किताब भाई साहब के पास है नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से पैसों की कमी राजस्थान में सरपंच से लेकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तक हमारे कार्यकर्ता बंधु बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से शासन हमारे समग्र विकास के लिए है। मैं भाई साहब को निश्चित रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रबुद्ध समाजजन, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से मदद करेंगे। आप जो कार्य सिद्ध लेकर चलेंगे उसको हम पूर्ण करने के लिए अपना सर्वस्व लगा देंगे। एक बार पुनः आप सभी यहाँ पधारे और मंचस्थ अतिथियों का, आदरणीय गुलाब जी साहब का और समस्त कार्यकर्ता बंधुओं का हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अल्प समय की सूचना पर यहाँ पर पधार कर इस कार्यक्रम की गौरवमयी उपस्थिति दी, इस कार्यक्रम को गौरव प्रदान किया। मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और स्वयं सहायता समूह की कुछ बहनें गुलाब जी भाई साहब को कोई ज्ञापन देना चाहती थी, और बहनें अगर कोई कागज बनाया है भाई साहब के नाम पर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ 4-5 महिलाएं आ जाए, बहनें आ जाए, भाई साहब को ज्ञापन दे दे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई साहब 60 लाख रुपए की लागत से कोई एक स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कुछ बनाई। भाई साहब ये जो सब्जी मंडी का टेंडर है 60 लाख रुपए की लागत का, वो टेंडर लग चुका है, प्रोसेस में है, बहुत जल्दी शीघ्रता से खुल जाएगा। मैंने आ जाओ, आगा 2-3 जना जो हम नहीं सके आ जाओ ना ऊपर। जैसे किसी के एक्सीडेंट या मरण मौत हो गई, उसकी हेल्प के लिए कुछ सामान समाज के लोग उसको दिए जाए। गरीब से लेकर अमीर जो भी इसमें सुविधा से जुड़ना चाहे उसके लिए बात हुई थी। मैं स्वागत करता हूँ। जहाँ तक ये मीटिंग की बात है, आप युवाओं ने की, मेरा नोटिस में भी नहीं है, तो इसका मैं सोचता हूँ अगर आप विस्तृत रूप से आप बता दें सबको कि क्या आपने वहाँ विचार किए, कैसे क्या करेंगे, भविष्य में उसका पैसा जो इकट्ठा हुआ उसका कैसे क्या काम आएगा, उसका ब्याज के काम लेंगे या सारा पैसा समाज में लगाएंगे। तो ये बात आपने स्पष्ट नहीं की, आप आगे बता दो कैसे क्या निर्णय लिया आपने। तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ आज किसी को कहेंगे आप 1000 रुपये दे दो, महीने से 200 भी दो, तो कहेंगे तो हमारी समिति ऑलरेडी चल रही है। अब समिति चल रही है तो उसमें से या तो ब्याज में से अपन ले सकते हैं पैसे। सारे पैसे के लिए मैं एक और बताना चाहूँगा आपको, हमारे हीरालाल जी अभी साहब यानी मदन जी है, उनके पिताजी अम्बेडी वाले, उन्होंने एक जगदीश जी अपने वहाँ शांत हो गए रामपुरा, तब एक डीजल लिया था 500 रुपये सब इकट्ठा कराए, एक ऐसा कोई सहायता बहुत बना है। 12 में जसमा माता मंदिर का भूमि पूजन हुआ और गुलाब जी भाई साहब पधारे, उसमें प्रमोद जी सांगा जी और नगर निगम की महापौर जी और समाज के अनेक कार्यकर्ता जो है वो भी पधारे और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। और थोड़े दिन बाद हमारे पानी की टंकी भी ओड़पाड़ा में आ जाएगी और बहुत अच्छे कार्य हमारे इस वार्ड 12 में हुए हैं। और हमारे समाज का जो कार्यक्रम हुआ है, गुलाब जी
अतिथि आए हुए हैं। 10 लाख रुपए कुछ पास हुए हैं तो समाज के विकास के लिए काम हो रहा है। और मंदिर का पीछे वाली जो जगह है उसका अच्छा शोषण हो रहा है। समाज के लिए काम हित में काम आएगा। तो भविष्य में कभी बरसात है, कभी खाना वाना बनाया तो अंदर बैठ के आराम से